हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। फिर से क्या, पहली पीढ़ी है तो आपका पहली बार स्वागत करते हैं और आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है CFC क्रेजी फनी कोडिंग। और हम बताने जा रहे हैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट, क्योंकि हम इस पूरे ओवरऑल सीरीज में काम करने वाले हैं एक लाइव प्रोजेक्ट पे, जो कि हमारा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, पर हमको उसको रिनोवेट करना है या दोबारा बनाना है, कुछ भी कह सकते हैं, दोबारा बनाना है। ठीक है, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ बना हुआ है ऑलरेडी। बस इसको क्या है, मैं थोड़ा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ मुझे दोबारा बनाना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बग्स हैं जो कि प्रॉपर नहीं है। मतलब क्या ही बोले हम इस चीज़ को, हम आपको डिस्क्राइब करें कि एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। जब जब चलता है ना, तो कनेक्टिविटी इसकी प्रॉपर नहीं हो पाती, प्रॉपर फेल हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अपन दोबारा बना रहे हैं, और जिसके लिए हमने कुछ काम कर लिया है। उस समय हम आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है प्रोजेक्ट। तो आप जो समझ लो कि इसको एक फ्लो बता रहा है। जैसे अपन बैठते हैं ना, मान के चलो कि जब आपको अभी से समझ लो कि आपको कोई चीज़ मिल रही है जो पकी पकाई है, और बस आपको बस वो बता रही है, बताया जा रहा है कि कैसे क्या होता है, आगे कैसे चलना है। तो बस इस प्रोजेक्ट को वही समझना। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट होगा उसको हम प्रॉपर तरीके से आपको जीरो से बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे कहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्या पहला स्टेप होता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ था कोऑर्डिनेटर में, तो अभी हम इसको बनाने जा रहे हैं लारावेल में। हमारा कोड ये रखा हुआ है, कुछ मैंने कर दिया था, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें बना दी थी। तो इसको हम आगे आपके साथ शेयर कर रहे हैं कैसे होते हैं। अभी हम इसको सर्व कर रहे हैं, सर्वर पे चालू कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ। वन ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने बस केवल इतना बनाया है जो आपको बता देता हूँ। अभी ये सब फेक है, इसका कोई अभी यूज नहीं है, जिस सारा हम डिलीट करेंगे। अभी केवल ये आपका यहाँ पर डेटा दिखाया है, और प्लस टीचर के अंदर लिस्टिंग कराई है जो कि रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और कुछ ये एक्शन पे काम किया है। अभी एडिट भी एक्शन पे काम नहीं किया है, और इसके अलावा हमने रेफर वाला काम नहीं किया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने प्रोफाइल का काम कर दिया था इसके अंदर। और प्रोफाइल में बेसिक काम था कि जो बेसिक नेम और नेम वगैरह को एडिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईमेल भी प्राइमरी है, तो उसको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड वगैरह को अपडेट और फ़ोटो चेंज करने के लिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ें दी। इसके बाद मैंने FAQ कर दिया था। FAQ के लिए भी अपने जो सारा डेटा था यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर डालने के लिए बना दिया है, और प्लस एडिट अपडेट डिलीट, ये कॉमन बेसिक ऑपरेशन होता है, क्रूड ऑपरेशन, इनको कर दिया है। इसके अलावा FAQ हो गया, बर्ड ऑफ द डे सेम जे भी हो गया था, इतना ही हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। एक्टिव डीएक्टिवेट वही सारी चीज़ें हैं। कुछ सर्वर एरर आ रही है, क्योंकि अभी सर्वर अपना चालू नहीं है, तो सर्वर इसलिए एरर आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एडिट वगैरह का ऑप्शन करना है अपन को। और सर्वर चालू है, पर हो सकता है मे भी कुछ चीज़ अपन ने नहीं है तो वहाँ पर कंप्लीट कर पाई होंगी, ठीक है। जैसे हमारा ये है एक्टिव और डीएक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। बर्ड ऑफ द डे हो गया, दो चीज़ हो गई। अब फीडबैक तो आपको बैकएंड से फ्रंट एंड से मिलेगा, वो अपन को यहाँ पर शो करना है, और इनेबल्ड 7 का ऑप्शन रखना है। बाकायदा ये मेनू है जिसके अंदर अपन को काम करना है सारा। और इससे पहले अपन टीचर्स पर चलते हैं। ये टीचर्स का बना हुआ है इतना पैनल, प्रोफाइल डीएक्टिवेट एक्टिव हो रही है। हम आपको बताते हैं कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे अपन ने सेटअप की हैं, इतना मैं आपको एक गाइडलाइंस दे दूँगा। जब अपन करेंगे ना इसको, और अच्छे से बताएंगे। जब अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कंट्री रनिंग में है, क्योंकि इसको कुछ समय बाद पब्लिश करना है, प्रॉपर लाइव होगा। आप उसे टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो,
हैं, प्रॉपर जो भी कैसे क्या करते हैं, कैसे ये सारे ऑपरेशन बने हुए हैं। हमारे पास इसका APK बना हुआ है, इसके मुझे API और एडन पैनल बनाने थे, 2 चीज़ें। ठीक है, 2 चीज़ें जो अपन को बनानी है वो हम इसको आपके अंदर बता देंगे सारा कैसे होना है। और इसके अलावा जो अगला प्रोजेक्ट होगा वहाँ से अपन शुरू से बिल्कुल बेस कहते हैं ना, किसी भी फाउंडेशन से शुरुआत करेंगे। जैसे अपन कहीं, जब तुम किसी लड़की को देखते हो ना, तो जब पहली नज़र में देखते हो कि हाँ भाई इसके साथ यहाँ जाना है, ऐसे काम करना है, उस टाइप से अपन इसको शुरुआत से करेंगे। कि जब आर्किटेक्चर में आते हैं तो सबसे पहले लारावेल को सेटअप करना होता है, उसका प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना होता है, और लारावेल कॉन्फ़िगर करके, या फिर लारावेल जो भी मतलब बेस लैंग्वेज होगी उसको कॉन्फ़िगर करके, तो उसके आगे अपन उस टाइप से सारे चीज़ें बताएंगे। अभी हम आपको इसका कोड का थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं जो हमने किया है। कोड का ओवरव्यू के लिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले एडमिन ऑथ यूआई के अंदर हमने जो कॉमन्स फाइल बना दी है, जो कि मुझे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे ये हेडर के अंदर का सारा पार्ट इसके अंदर रखा हुआ है। ऊपर से जो बेसिक्स टाइटल वगैरह हैं, लिंक्स वगैरह हैं, वो सारी यहाँ पर हेडर फाइल्स के अंदर रखी हुई हैं। फुटर के अंदर जो भी रखना था कॉमन है, जो भी मतलब जो फुटर्स के अंदर पार्ट हो सकता है। यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा एरिया था वो उसको हमने रिमूव कर दिया है। बाकायदा जो रिक्वायरमेंट पार्ट था वो अपने यहाँ पर रख दिया है। फुटर फाइल्स के अंदर जो हमारी GS की फाइल्स हैं वो उनको यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसको सबको हमने UI के अंदर डाल दिया है। ये तो ऑलरेडी बना हुआ आता है, तो इसको अपन ने इग्नोर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एसके भी आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो अपन को जब लारावेल अपन इंस्टॉल करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर बन के आता है इसके अंदर। और इसके बाद अपन काम कर रहे हैं, इन पे काम करेंगे, एडमिन और टीचर। मेल वगैरह के लिए जो अपन मेल भेजते हैं उनके लिए कुछ टेम्पलेट्स बनाई है, क्या डेटा भेजना है, क्या कैसे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ऑथराइजेशन में मतलब जैसे अपना लॉगिन वगैरह जो सारी चीज़ें होनी है फ्रंट एंड पर होनी है, जो लॉगिन से पहले वाली एक्टिविटी है, फॉरगेट पासवर्ड, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर सारी की हैं। तो हम आपको सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, इसको लॉगआउट करते हैं और हम आपको बताते हैं क्या कैसे सेटअप किया है इसका लॉगिन का सिस्टम। तो लॉगिन के सिस्टम के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं साइड पैनल। साइड पैनल एक कॉमन पेज है जो सभी में हो रहा है। रीसेट पासवर्ड, फॉरगॉट, साइन अप सभी में हो रहा है। इसमें ये सारा यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, क्या आगे क्या सोचना है, मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से जब अपन किसी चीज़ को एक मकसद दे देते हैं ना कि हाँ मुझे इसके अंदर ये चीज़ करनी है, सेट कर लिया दिमाग में। अब हम कैसे आपको चीज़ बताएं कि इसका फॉर्मेट क्या है। HTML जो हम फाइल ले रहे हैं पूरा, वो हमारा एक HTML कंटेंट के अंदर बना हुआ है। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हमने उसका डॉक्यूमेंट टाइप दे दिया कि HTML है। जब आप किसी कॉलेज में होते हैं ना, तो जब आप किसी लड़की को देखते कहते हैं कि भाई नहीं मुझे तो जीवन साथी चाहिए या जे इसके साथ बस कुछ समय तक रहना है, तो वो चीज़ आप शुरू में डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो उसी टाइप से यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर कर दिया कि हमें ये HTML का टाइप का ही चाहिए। यहाँ पर XML अलग अलग टाइप से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये कुछ बेसिक्स हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप जैसे मान के चलो लड़की पटाओगे या लड़की अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, तो बेसिक फंडा है कि आपको होटल ले जाना, वो क्या कहते हैं, सॉरी होटल नहीं रेस्टोरेंट ले जाना पड़ेगा खाना खिलाने के लिए। वो सारी चीज़ें करनी है, आपको मजबूरी है। हाँ तो होटल में भी खाना खिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमने गलत वे में नहीं बोला था। वो आप अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने उस तरीके से नहीं बोला था। पर आप देखना, ठीक है। तो अभी बस इसी टाइप से हम इस चीज़ को